जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के अपने स्पेस स्टेशन के बारे में। साथ ही इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन जी ने एक दीक्षांत समारोह के दौरान ये ऐलान किया कि भारत वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर मनुष्य को उतार देगा। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चाइना के नए नवेले स्पेस स्टेशन के बारे में भी बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर लिंक्स दिए हुए हैं उन वीडियोस के जो अभी अभी रिसेंटली चैनल पर पोस्ट किए गए हैं। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिख रही होगी, जिसमें लिखा है कि 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा और 2040 तक चांद पर उतरेगा मनुष्य। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के क्षेत्र में भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण खबर साबित होने वाली है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये घटनाक्रम आपके सामने बार बार आएगा और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या स्पेस स्टेशन क्या होते हैं, इनका क्या महत्व है। यदि भारत बनाएगा तो भारत के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अलावा जो उनका खुद का, भारत का खुद का अपना स्पेस स्टेशन होगा, उसका जो है क्या महत्व होगा भारत के लिए, इन सभी चीजों की चर्चा आप आने वाले वर्षों में ज्यादातर देखने वाले हैं। तो आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस न्यूज़पेपर की कटिंग के कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स पर। तो दोस्तों, ये हैं इसरो के पूर्व चेयरमैन, जिनका नाम है के सिवन जी। के सिवन जी दोस्तों आईआईटी इंदौर के एक दीक्षा समारोह में आए हुए थे और वहां पर उन्होंने इस प्रोजेक्ट यानी कि 2035 तक जो अपना स्पेस स्टेशन होगा और 2040 तक जो हम चंद्रमा पर मनुष्य को उतार देंगे, उसकी जानकारी इन्होंने इस दीक्षा समारोह के दौरान प्रदान किया। दोस्तों, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके पूर्व निदेशक आपको मैंने बता दिया, ये आईआईटी इंदौर में आए हुए थे। इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के भी चेयरमैन हैं डॉक्टर के सिवन। इन्होंने बताया कि जो हमने चंद्रयान भेजा, उसकी सफलता के बाद स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में भारत को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से दुनिया में देखा जाने लगा है। दोस्तों, इन दिनों इसरो कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का वर्ष 2035 तक पूरा होना संभावित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करना। प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों केंद्रीय स्तरीय समिति बनेगी। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, यानी कि समिति बन गई है। इस अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों अलग से बजट भी मंजूर किया जा चुका है। तो काफी तेज गति से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जो कि भारत के लिए आप सोच भी नहीं सकते। यदि साइंस एंड टेक के अंदर थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्ट है तो आप समझ सकते हैं, अब तक सिर्फ 2 स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष के अंदर वर्क कर रहे हैं, जिनमें अभी जो चीन का तियानवेंग करके है एक स्पेस स्टेशन, वो अभी ऑपरेशनल मोड में अभी हुआ है। साथ ही इससे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से एक स्पेस स्टेशन काम कर रहा है, जो कि दुनिया के 5 बड़े देशों में ने नासा यानी कि अमेरिका के नेतृत्व में मिलकर के बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत तीसरा ऐसा देश होने वाला है, तीसरा या आप दूसरा कह सकते हैं, जो अपना खुद का पर्सनली बनाया हुआ स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। तो ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर हो सकती है। आइए न्यूज़पेपर के अंदर थोड़ा सा और बढ़े। जैसे के सिवन जी ने चंद्रयान 3 के बारे में क्या कहा कि चंद्रयान 3 ने काम करना शुरू कर दिया, जो चंद्रमा की सतह से भौतिक वस्तुओं के बारे में जानकारियां एकत्रित करने में मदद कर रहा है। वहां से कुछ नमूनों को भी प्राप्त किया गया, जो कि साइंस इन्वेस्टिगेशन करने में सहायक होंगे। चंद्रमा की सतह पर दोस्तों मिट्टी, पत्थर और पानी व हवा के बारे में पता लगाया जा रहा है। वर्ष 2040 तक दोस्तों चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का लक्ष्य भारत द्वारा निर्धारित किया गया है, जो कि अपने आप में एक माइलस्टोन होगा। दोस्तों, साथ ही के सिवन जी ने कहा कि सोलर मिशन यानी कि आदित्य L1, जो सूर्य के कोरोना के अध्ययन के लिए भारत द्वारा लॉन्च किया गया है, वो सोलर मिशन के प्रोजेक्ट के रूप में एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, ये इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई कि सूर्य की नजदीकी एक कक्षा में अध्ययन की जानकारी देगा। और बताते हैं कि चंद्रमा की सफलता के बाद
अंतरिक्ष से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए अन्य स्पेस एजेंसी भी इसरो के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जता चुकी हैं। कई प्रोजेक्ट पर अलग अलग एजेंसीज जुड़ी भी हैं। इसरो के पूर्व निदेशक ने कहा कि IIT इंदौर मेरे जुड़ने से पहले, फिर अब ये इंदौर के बारे में बातचीत चल रही है, तो यहाँ तक जो भी बात हुई वो आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो अब आइए हम आपसे बात करेंगे स्पेस स्टेशन के बारे में और आपको स्पेस स्टेशन की बड़ी ही मनमोहक तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ISS बोलते हैं अपनी सुविधा के लिए। दोस्तों, ISS के बारे में आइए हम आपसे विस्तार पूर्वक बातचीत करते हैं कि ISS में कौन कौन तत्व शामिल हैं, ISS का उपयोग क्या हो रहा है, यानी कि हमारे मानव जीवन के लिए ISS का महत्व क्या है। इन सभी चीजों पर आपसे विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो ISS दोस्तों एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि पृथ्वी की निचली कक्षाओं के बारे में भी आगे वीडियो के अंदर जानकारी प्रोवाइड कराई गई है। तो जो चीज अभी ना समझ में आए उसको टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा। दोस्तों, ISS जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक संयुक्त परियोजना है जिसके अंदर शामिल कौन कौन है, ध्यान रखिए। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसको हम जाक्सा बोलते हैं, और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है जिसको हम ESA बोलते हैं, और कनाडा की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है CSA, ठीक है। तो ये कनाडा, अमेरिका, जापान, रूस और यूरोपियन यूनियन द्वारा मिल करके बनाया गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS को। आप इतना तो समझ गए होंगे। तो ये एक स्पेस स्टेशन है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में काम कर रहा है, और यहाँ पर उसकी तस्वीर आपको दिख रही होगी। ये ऐसे उड़ता रहता है, स्पेस के जो है स्पेस में ऐसे उड़ता रहता है, लेकिन ये स्पेस के किस भाग में है, तो पृथ्वी की निचली कक्षा में है, ठीक है। अब ISS का निर्माण हुआ 1998 में, ये शुरू हुआ, और अब तक यह मानवता का सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंतरिक्ष परियोजना है ISS, ठीक है। अब ISS के बारे में आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। तो ISS के मुख्य तत्व कौन कौन से, यानी कि ISS के पार्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से पार्ट मिल करके अंतरिक्ष के लिए एक स्टेशन का निर्माण करते हैं। तो ISS के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला पार्ट है ISS का मॉड्यूल। मॉड्यूल का क्या होता है, ये ISS में कई प्रेशराइज्ड मॉड्यूल हैं जिनमें अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, ठीक है। आगे मैं अंतरिक्ष यात्री कहाँ रहते हैं इसके अंदर ये तस्वीर भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, अभी सिर्फ समझते हुए चलिए। और अंतरिक्ष यात्री यहाँ रहते भी हैं और काम भी करते हैं मॉड्यूल के अंदर, और ये मॉड्यूल दोस्तों विज्ञान प्रयोगशालाओं, आवासीय क्वार्टर्स और अन्य सुविधाओं से सुसज्जित होते हैं। तो पहला पार्ट क्या है ISS का, ये है मॉड्यूल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब ISS के दूसरे पार्ट की बात करें तो ये है सौर पैनल। दोस्तों, ISS के पास बड़े सौर पैनल्स होते हैं जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके स्टेशन की सभी प्रणालियों को संचालित करने में मदद करते हैं। तो आप जानते हैं कि ISS पे बिजली की भी आवश्यकता होती है, तो हम बिजली की आवश्यकता को सौर पैनल्स के माध्यम से उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके पूरा करते हैं। और तीसरा पार्ट है इसका ट्रस स्ट्रक्चर। ट्रस स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यह संरचना स्टेशन को स्थिर और संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। इसमें विभिन्न मॉड्यूल्स और सौर पैनल्स जुड़े हुए होते हैं। तो ये रहा इसका तीसरा पार्ट। और चौथा पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है डॉकिंग पोर्ट्स। डॉकिंग पोर्ट्स क्या होता है दोस्तों, तो ये पोर्ट्स विभिन्न अंतरिक्ष यानों को ISS से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनमें कार्गो यान और क्रू ड्रैगन जैसे अंतरिक्ष यान शामिल है। यानी कि ये एक ISS पे स्टेशन है जहां पर जो पृथ्वी से अंतरिक्ष यान जाते हैं ISS के लिए। आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में सुनीता विलियम्स ISS पर गई, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गई। तो जाहिर सी बात है वो किसी अंतरिक्ष यान की मदद से गई होंगी। तो अंतरिक्ष यान को ISS से जो चीज जोड़ देती है, यानी कि जहां अंतरिक्ष यान लैंड करता है, वो डॉकिंग पोर्ट्स होता है। ISS का एक हिस्सा होता है डॉकिंग पोर्ट्स। अभी मैं आपको डॉकिंग पोर्ट्स की तस्वीर आपको दिखा दूंगा जिससे आपको डॉकिंग पोर्ट्स क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अब आइए ISS के उद्देश्यों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि इसका ये महत्व है जो हमारे लिए है और
हम किस तरह से इससे लाभान्वित होते हैं। तो पहले उद्देश्य की बात करेंगे तो वैज्ञानिक अनुसंधान है। आईएसएस में माइक्रोग्रेविटी पर अनुसंधान किया जाता है, जो कि पृथ्वी पर नहीं किया जा सकता, जिसमें जैविक, भौतिक और भौतिक विज्ञान शामिल है। दूसरा अंतरराष्ट्रीय सहयोग है। आईएसएस दोस्तों विभिन्न देशों के सहयोग से एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इससे अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी विकास में वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा भी मिलता है। तो आईएसएस का दूसरा उद्देश्य ये है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों आईएसएस का नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि उद्देश्य है शिक्षा और प्रेरणा। आईएसएस से जुड़ी जानकारी और वीडियो का उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिससे छात्रों और जनता में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति जो है रुचि बढ़ती रहती है। और नेक्स्ट है दीर्घकालिक अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी। आईएसएस पर मानव जीवन के लिए आवश्यक तकनीकों का परीक्षण किया जाता है, जिससे भविष्य में मंगल और अन्य ग्रहों की यात्रा संभव हो सके। दोस्तों जब आप मंगल या किसी अन्य ग्रह की यात्रा पृथ्वी से होकर करेंगे तो आपको एक महत्वपूर्ण स्टेशन यानी कि रुकने के लिए, जैसे आप उदाहरण रूप में देखिए कि अगर आप दिल्ली में हैं, बस से आपको जाना है चेन्नई, मान लीजिए बस से आप जा रहे हैं, ट्रेन नहीं मिली आपको, फ्लाइट नहीं मिली, तो बस से आपको चेन्नई जाना है। तो चेन्नई जाते हुए रास्ते में ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यूसली आप चेन्नई चलते चले जाएंगे, बस की भी अपनी क्षमता होती है, इंजन को ठंडा करना, ड्राइवर्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट और उनको आराम करना, ये सब भी आवश्यकताएं होती होंगी। तो वो क्या करते हैं कि मान लीजिए चेन्नई और दिल्ली के बीच में एक महत्वपूर्ण रास्ता जो एक ठहरने की व्यवस्था आपको मान लो एमपी में पड़ती है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश में किसी ढाबे पे आप रुक करके खाना वाना खाएं और तब तक बस के इंजन भी पर्याप्त ठंडे हो गए और आगे वो वर्क करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। तो जो मध्य प्रदेश है आपका, वो मान लीजिए आईएसएस होगा, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपका मध्य प्रदेश हो गया। चेन्नई आपकी हो गई ग्रह जहां आप जाना चाहते हैं, और दिल्ली वो हो गया पृथ्वी जहां से आप चले हैं। तो आई होप आपको तीनों पार्ट समझ में आ गया होगा। मान लो ये पृथ्वी है और ये है एक ग्रह जहां आपको जाना है, मान लीजिए मंगल है, ठीक है, और ये बना हुआ है स्पेस स्टेशन। तो मान लो आप पृथ्वी से, यहाँ ये पृथ्वी है, यहां से आपको मंगल तक जाना है। तो मंगल तक जाने के लिए ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास इतनी क्षमता होगी कि पृथ्वी से उड़े और सीधा मंगल पर पहुंचे। तो इसके लिए आपको रेस्ट वगैरह करने के लिए पहले आईएसएस पर आराम से उतरिए और रेस्ट करिए, फिर यहां से उड़ जाइए मार्स के लिए और आप पहुंच गए। तो आईएसएस इस तरह से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है रेस्ट वगैरह करने के लिए। तो आई होप आप आईएसएस के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। आईएसएस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो आईएसएस दोस्तों हर 90 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा कर लेता है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री दिन में कई बार सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकते हैं। इनका जीवन काल बढ़ाने के लिए नियमित रूप से मेंटेनेंस और अपग्रेड किया जाता है। यह मानवता के अंतरिक्ष में विस्तार और विज्ञान के क्षेत्र में महानतम उपलब्धियों में से एक है आईएसएस, ठीक है। अब आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी करेंगे कि भारतीय स्पेस एजेंसी का लक्ष्य है, यानी कि भारतीय स्पेस एजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बना देगा। अभी अंतरिक्ष में 2 स्टेशन काम कर रहे हैं। तो पहला कौन सा है, आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि नासा के नेतृत्व में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसमें कनाडा, रूस, जापान जैसे देश सहयोग करते हैं। और दूसरा स्पेस स्टेशन है तियानगोंग के नाम से, जो कि चाइना का एक अपना खुद का स्पेस स्टेशन है। तो आइए तियानगोंग के बारे में थोड़ा सा तियानगोंग को देख लेते हैं, स्पेस के अंदर वो कैसे उड़ रहा है या कहां पर स्थित है, ये थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद आईएसएस के अंदर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा आईएसएस को समझने में मदद करेंगे। दोस्तों ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चाइना का है स्पेस स्टेशन, जो अंतरिक्ष में इस समय कार्य करना शुरू कर चुका है। तो ये पूरा आईएसएस की तरह है। ये जो पाइप्स हैं, इसके अंदर जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो रहते हैं और यहीं में रह करके अपना रिसर्च वगैरह करते हैं। और ये आपको जो दिख रहे हैं ये चारों, ये सोलर पैनल है, जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके इसके अंदर की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हैं। तो आई होप आपको आईएसएस, देखिए आईएसएस भी ऐसे ही काम करता है और चीन का तियानगोंग भी ऐसे ही काम करता है। तो आई होप आप अब थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही क्लियर हो गया होगा आपको आईएसएस के बारे में और स्पेस स्टेशन के बारे में। चलिए थोड़ा सा कुछ तस्वीरें भी देख लेते हैं। देखिए ये हो गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये अंतरिक्ष में उड़ रहा है, ठीक है। और जो यान आपका डॉकिंग पोर्ट्स, जो अंतरिक्ष स्टेशन की हम बात कर रहे थे, तो डॉकिंग पोर्ट्स ये है, ये वाला हिस्सा, जहां देखिए यहाँ पर एक यान आकर के
रुका हुआ है, इस तरह से लटका हुआ है, तो ये डॉक कर दिया गया है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं नौसेना की जहाजें बंदरगाहें पर डॉक कर दी जाती हैं और एयरफोर्स की विमान जो है एयरपोर्ट पर या जो भी एयरफोर्स स्टेशन होते हैं वहां पर डॉक किए जाते हैं। तो जो पृथ्वी से जाएंगे अंतरिक्ष यान वो यहाँ पर आईएसएस पर डॉक ऐसे किए जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, दिख रहे होंगे कि ये एक अंतरिक्ष यात्री हैं और यहाँ पर स्पेस स्टेशन के अंदर बैठ करके अंतरिक्ष को देख रहे हैं और इसका लुत्फ उठा रहे हैं। और ये क्रू मेंबर्स देखिए किस तरह से काम करते हुए मस्ती कर रहे हैं। ये जो पाइप्स है ना, ये वाले और ये वाले, इसी के अंदर क्रू मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, तो ये अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं, और कुछ और तस्वीर दिखाता हूं आपको। यहाँ पर कुछ और तस्वीरें देखिए आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ऐसे अंतरिक्ष के अंदर ये वाला, ये देखिए पूरा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ से क्रू मेंबर्स देखिए बाहर निकल करके कभी कभी अंतरिक्ष पर चहलकदमी भी करते हैं, थोड़ा सा मतलब ऐसे स्टेशन के बाहर कभी कभी आ जाते हैं। और यहाँ पर स्पेस स्टेशन की थोड़ी सी ग्राफिक्स के माध्यम से चीजें आपको समझ में आए। देखिए यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ पर काम करते हैं या सोते वगैरह हैं, जो भी है, तो ये इस तरह से कुछ होता है, इसी के अंदर रहते हैं और जीवन के लिए यहाँ चीजें रहने के लिए सुलभता होती है और ग्रेविटी इसके अंदर नहीं होती, इसलिए लोग उड़ते रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर उड़ते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक और अंतरिक्ष यात्री हैं जो स्पेस के अंदर, स्पेस स्टेशन के अंदर हैं और आईएसएस के मतलब अंदर रह करके स्पेस को देख रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको पृथ्वी की वो विभिन्न कक्षाएं समझाई गई हैं जहां पर आईएसएस वगैरह काम करते हैं। तो मैंने देखा कि पृथ्वी की निचली कक्षा में आईएसएस काम करता है, तो ये है लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि पृथ्वी की ये निचली कक्षा है। ठीक है, यहाँ पर आईएसएस काम करता है। और ये है पृथ्वी की मीडियम अर्थ ऑर्बिट, तो ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट है जहां पर सैटेलाइट वगैरह आपके वर्क करते हैं, तो हम सैटेलाइट छोड़ते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी कि ये भूस्थैतिक कक्षा है, यहाँ पर भी हम अपने उपग्रह वगैरह छोड़ देते हैं और विभिन्न प्रकार के उपग्रहों की कैटेगरी होती है। कुछ उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं, कुछ मीडियम अर्थ ऑर्बिट में और कुछ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर छोड़ दिए जाते हैं और उनके विभिन्न कार्य होते हैं। कभी मैं आपको इस तरह से जो है उपग्रहों के बारे में अगर समझा रहा हूँ तो ये चीजें थोड़ा सा और अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पर फिलहाल मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने के लिए ये चीज समझा दी है। इसी तरह से जियो सैटेलाइट्स क्या होते हैं, उनका एल्टीट्यूड क्या होता है, 36,000 समथिंग किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर ये देख लीजिए लेटेंसी वगैरह, मीसो का देख लीजिए, लियो का देख लीजिए, जियो का देख लीजिए। ठीक है, और ये बाकी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके खुद भी मेहनत करिए। तो दोस्तों मैंने विस्तार पूर्वक आईएसएस के बारे में आपको बताया कि आईएसएस क्या है। भारत की खुद की स्पेस स्टेशन 2035 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। चीन ने अपना लॉन्च कर दिया है और साथ ही 2040 तक भारत चंद्रमा पर मनुष्यों को भी भेज देगा। तो निश्चित तौर पर भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण अचीवमेंट होगी भारत की तरफ से। तो इन सभी चीजों की आपसे चर्चा किया, जितनी भी चीजें इस टॉपिक से संबंधित थी सभी यहाँ पर शामिल करने का प्रयास मैंने किया। अब आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, आप कमेंट वगैरह कर दिया करिए, लाइक वगैरह भी कर दिया करिए। आपको अच्छा लगता है तो भी, या आपको कुछ सुधार की जरूरत है तो भी अपनी जो फीडबैक है वो प्रोवाइड कराना मत भूला करिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।